बांग्लादेश में अभी भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब नई मांग को लेकर फिर से बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई है। सैकड़ों छात्र ढाका की सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस देश लाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। तो दूसरी ओर शोक दिवस पर बहिष्कार करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब बांग्लादेश का नया इतिहास लिखा जाएगा, जिसमें उनकी पहचान बंगबंधु से नहीं बल्कि इस्लामिक आधार पर होगी। राजधानी ढाका में शहीद मीनार पर अलग अलग छात्र गुटों ने हजारों की संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व सरकार में रहे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, शेख हसीना को किसी भी कीमत पर बांग्लादेश वापस लाया जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि आंदोलन के दौरान शेख हसीना ने गोली चलवाई थी। इस घटना में जितने लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जांच हो और उन पर मुकदमा भी चलाया जाए। प्रदर्शन में आए जमात-ए इस्लामिक संगठन से जुड़े छात्रों ने कहा कि बांग्लादेश का इतिहास आज से फिर से लिखा जाएगा, जिसमें उनकी पहचान बंगबंधु से नहीं होगी। अब बांग्लादेश की पहचान इस्लामिक आधार पर होगी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के घर के बाहर घेराव किया, जगह जगह जमकर हिंसा की और अवामी मोर्चा कार्यकर्ताओं को पीटा भी। इसके साथ ही शोक दिवस का पूरी तरह से बहिष्कार किया। बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार ने शोक दिवस मनाने पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश की कई पार्टियों ने अंतरिम सरकार से आग्रह किया था कि 15 अगस्त को अब राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर नहीं मनाया जाए। अभी तक हर साल 15 अगस्त को बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है, क्योंकि इसी दिन 1975 में शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक की हत्या कर दी गई थी। तख्ता पलट के बाद भी शेख हसीना और उनके समर्थकों के खिलाफ एक के बाद एक केस दर्ज किए जा रहे हैं। अंतिम सरकार की ओर से हसीना की अगुवाई वाली सरकार के दौर में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कही गई थी। अब एक छात्र की हत्या में शेख हसीना समेत 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक अन्य मामले में भी शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए आर भारत ओरिजिनल के साथ।